चलिए बेटा, टॉपिक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंज्यूमर गुड्स और उसके कैटेगरी कौन कौन से हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स पिछले टॉपिक में समझ में आ चुका होगा आपको। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जिसे कौन खरीदता है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, अब कैसे इसको डिफाइन करोगे। कंज्यूमर गुड्स बेटा, कंज्यूमर गुड्स वही होते हैं जिसे कंज्यूमर परचेज करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता है कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है, पता है कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है। कस्टमर वो जो परचेज करता है, जिसने उस प्रोडक्ट के या सर्विस के पैसे प्राइस पे करे हैं। कंज्यूमर वो जो उसको यूज करता है अपने वांट्स के लिए। जैसे अभी आप मेरे सामने जो बैठे हो, आप एक कंज्यूमर हो ना कि कस्टमर हो, क्योंकि कस्टमर आपके पेरेंट्स हैं, पे वो कर रहे हैं, है ना। आप सर्विस आप यूज कर रहे हो तो आप कौन हुए, कंज्यूमर हुए। ठीक है, और यहां हम कंज्यूमर की बात करेंगे जो उसको यूज कर रहा है, परचेज की बात नहीं कर रहे हम, जो उस गुड्स को यूज कर रहा है उसकी बात करेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर। अब बात ये है कि आप लोग कई सारी चीजें खरीदते हो अपने अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कई सारी चीजें खरीदते हो, है ना। ये सारे प्रोडक्ट को 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी में सबसे पहले आपका आता है ड्यूरेबल गुड्स। कौन से गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, अगर एज अ कंज्यूमर आपने कोई भी ऐसा सामान खरीदा है जो लॉन्ग टर्म आप यूज करने वाले हो, लॉन्ग टर्म तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, तो वो गुड्स कंज्यूमर गुड्स तो है साथ साथ वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। क्यों, जैसे एग्जांपल आप बाइक परचेज कर लो, एसी परचेज कर लो, ठीक है, टीवी परचेज कर लो, तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 3, 4, 5, 6 साल 10 साल तक चलता रहेगा, और जब जब आप इसे यूज करोगे तब तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही रहता है। तो इसलिए ये कंज्यूमर गुड्स तो है, साथ में किस कैटेगरी में आ जाएगा, ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो जो 1-1.5 साल तक ही आप इसे यूज करोगे, बाकी उसके आगे यूज नहीं करते हम, ठीक है, तो ऐसे गुड्स को भी कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, क्योंकि आप यूज कर रहे हो सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन उसका पूरा नाम हो जाएगा सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर हो गया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे एग्जांपल शूज परचेज कर लिया, या फिर आपने कोई टी शर्ट परचेज कर ली जो आप 1-1.5 साल ही पहन रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए जो आप 1-1.5 साल ही यूज करोगे, तो वो चीज आपके लिए क्या बन जाता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो आप खुद अपने अकॉर्डिंग जज कर सकते हो, आपके घर पे जो गुड्स है, आपने जो ऐसा कोई गुड्स खरीदा हो जिसे आपने 1 साल या 1.5 साल यूज किया हो, ठीक है, तो वो चीज आपके लिए क्या बन जाएगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बन जाएगा। ठीक है, मैंने सचिन वहां से यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने टी शर्ट दी थी अपने कोचिंग की आज से 5 साल पहले, वो आज भी उसे पहन के आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये टी शर्ट इनके लिए क्या है, ड्यूरेबल गुड्स बना दिया इन्होंने, जो कि है सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। अगर आप कोई ऐसा गुड्स खरीद रहे हो जिसे आप सिंगल टाइम यूज करोगे, जैसे आपने बाइक में पेट्रोल डलवा लिया या खाने पीने की चीज खरीद ली, ठीक है, जिसे आप एक टाइम यूज करोगे और वो खत्म, उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते आप, तो वो आ जाएगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। ठीक है, जिसमें ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं, जैसे पेट्रोल, खाने पीने की चीजें। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप सिंगल टाइम यूज कर रहे हो, मैं कहता हूं पेन भी क्या है, एक नॉन ड्यूरेबल है। कैसे, आप जब उसे यूज कर रहे हो तो उसमें से इंक खत्म हो रही है ना, क्या दोबारा यूज कर सकते हो उसमें से इंक, नहीं, अब मैं कॉपी में से इंक निकालूंगा, फिर उसे मैं डालूंगा, फिर चलाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या। पेन आपके पास ही है, और भी इंक भी है उसमें, और भी इंक है, पर मैं वो कह रहा हूं जो आपने यूज कर लिया उसे यूज कर सकते हो दोबारा से, नहीं ना, तो वो भी क्या है, नॉन ड्यूरेबल है। ठीक है, और लास्ट आते हैं बेटा, अगर आप कोई गुड्स नहीं कोई सर्विस यूज कर रहे हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसकी कैटेगरी बन जाती है क्या, सर्विसेज की। सही में आ गया। तो आप दुनिया भर की चीज जो भी यूज करोगे वो कहीं ना कहीं इन चारों में ही इंक्लूड होगा ही होगा। सर्विस का एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको कोई मैं गुड्स नहीं दे रहा, ना ड्यूरेबल, ना सेमी ड्यूरेबल, ना नॉन ड्यूरेबल, आपको क्या मिल रही है यहाँ से, सर्विस मिल रही है जो इनटेंजिबल है, पर आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ट्रीटमेंट किया आपका, आपको अच्छा लगा, ठीक है, समझ में आया। तो सर्विस मतलब नॉन टेंजिबल चीजें, जिसका, चलिए अब इसके
थ्योरी को समझते हैं अच्छे से। आओ भैया, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स का एक और नाम क्या है यहाँ पे? कंजप्शन गुड्स विच आर यूज बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट। ठीक है, जिसे यूज करता है कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाइंग के लिए। कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई किया गया टू कैटेगरी में, फोर कैटेगरी में, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। क्या होते हैं वो यहां लिखा हुआ बेटा। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप कंज्यूमर यूज करता है लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड के लिए, बहुत सालों तक के लिए। एग्जांपल कार, एसी, जो भी आपको लगे ऐसा। सेमी ड्यूरेबल जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज करता है, 6 मंथ, 12 मंथ, लास्ट 18 मंथ तक के। ठीक है, तो वो सेमी ड्यूरेबल जाएगा, जो आपको डेढ़ साल तक के लिए क्या देगा? सेटिस्फेक्शन देगा। नॉन ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है सिंगल टाइम पर्पस के लिए, सिर्फ एक टाइम यूज करेगा वो से वो। और सर्विस नॉन फिजिकल गुड्स जिसे कंज्यूमर यूज करता है, जैसे लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन और कई सारी चीजें जो आपको पता हो। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स और उसके कैटेगरी। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। ठीक है।